भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। बुधवार को देश के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भी मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें एक इंदौर भी शामिल है। इंदौर में 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, साथ ही 12 स्थानों पर सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि इंदौर मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से तैयार है। देख लीजिए, वो CMHO साहब से आप ले लें, जो भी इनके पास नाम आ गए हैं शायद WHO के अकॉर्डिंग, तो वो आप देख लें। इसके अलावा और कोई SOP तो नहीं रखा। ये अनिवार्य सेवा है, उसको आप इसलिए नहीं रोक सकते। बस ये है कि ब्लैकआउट में लाइट का हम उपयोग ना करें, बाकी आपकी जो सेवाएं हैं वो उपयोग करते रहें किसी भी स्थिति। ठीक है, हम कहीं भी किसी की जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी भी स्थिति। तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जिसका जो कार्य है आपका जीवन देने का या जो आपके हॉस्पिटल का, तो वो बाद में सिविल डिफेंस को लेके जो मॉक ड्रिल के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमारी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये जो मॉक ड्रिल है 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले तो 4 बजे से लेके जब तक ब्लैकआउट नहीं होता है 7:30 बजे तक, उस बीच में 3 मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। एक मॉक ड्रिल फायर सेफ्टी को लेकर रहेगी, जिसमें कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पर कैसे रेस्क्यू और इवैक्यूएशन करना है। इसके बाद फिर जो अगर कोई बिल्डिंग डैमेज हो जाती है वहाँ पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है और टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करना है। और तीसरा, अगर किसी सुरक्षित जगह पर निकाल के ले जाना है लोगों को तो वो कैसे करेंगे। इन तीनों ड्रिल्स के लिए जो हमारा डेंटल कॉलेज है, रेजिडेंसी कोठी है और मेडिकल कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है, इन 3 जगहों को चुना गया है। तो एक बार दिन में हम लोग ये तीनों एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद 7:29 पर जो सायरन है वो बजेंगे। हमने 12 जगह चिन्हांकित की हैं जहाँ से सायरन बजेंगे। 2 मिनट तक पहला सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट होगा। 12 मिनट तक वो ब्लैकआउट चलेगा और 7:42 पर पुनः सायरन 2 मिनट बजेगा और उसके बाद बिजली जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। इस बीच में ज़रूर मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी तरीके का पैनिक ना करें, किसी की भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर घर पे हैं तो जो वैकल्पिक लाइट आप होती है, लैंप या टॉर्च या फिर इन्वर्टर वगैरह, वो ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप ऑन कर रहे हैं तो खिड़की और खिड़की ऊपर पर्दे अवश्य बंद कर लें, जिससे कि हमारी जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए। अगर आप कहीं रोड पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसको साइड में पार्क कर लें, लाइट बंद कर लें। अगर एम्बुलेंसेज वगैरह है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। एम्बुलेंसेज लाइट के साथ में आराम से आ जा सकती हैं, जिससे कि कोई अगर मरीज़ है तो उसको असुविधा ना हो। बाकी अगर किसी आप पब्लिक प्लेस पे भी हैं तो वहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक लाइट इत्यादि है भी, होटल है या रेस्टोरेंट है, तब भी अगर खिड़की बंद हो जाएगी, उस पर पर्दे हो जाएंगे, तो हमारी मॉक ड्रिल के जो उद्देश्य की पूर्ति है वो हो जाएगी। आधार पर हमारी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये जो मॉक ड्रिल है 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहले तो 4 बजे से लेके जब तक ब्लैकआउट नहीं होता है 7:30 बजे तक, उस बीच में 3 मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। एक मॉक ड्रिल फायर सेफ्टी को लेकर रहेगी, जिसमें कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहां पर कैसे रेस्क्यू और इवैक्यूएशन करना है। इसके बाद फिर जो अगर कोई बिल्डिंग डैमेज हो जाती है वहां पर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है और टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करना है। और तीसरा, अगर किसी सुरक्षित जगह पर निकाल के ले जाना है लोगों को तो वो कैसे करेंगे। इन तीनों ड्रिल्स के लिए जो हमारा डेंटल कॉलेज है, रेजिडेंसी कोठी है और मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल है, इन 3 जगहों को चुना गया है। तो एक बार दिन में हम लोग ये तीनों एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद 7:29 पर जो सायरन है वो बजेंगे। हमने 12 जगह चिन्हांकित की हैं जहाँ से सायरन बजेंगे। 2 मिनट तक पहला सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट होगा। 12 मिनट तक वो ब्लैकआउट चलेगा और 7:42 पर पुनः सायरन 2 मिनट बजेगा और उसके बाद बिजली जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। इस बीच में जरूर मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि किसी तरीके का पैनिक ना करें, किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर घर पे हैं तो जो वैकल्पिक लाइट आप होती है, लैंप या टॉर्च या फिर इन्वर्टर वगैरह, वो ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप ऑन कर रहे हैं तो खिड़की और खिड़की ऊपर पर्दे अवश्य बंद कर लें, जिससे कि हमारी जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए। अगर आप कहीं रोड पे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसको साइड में पार्क कर लें, लाइट बंद कर लें। अगर एम्बुलेंसेज वगैरह है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। एम्बुलेंसेज लाइट के साथ में आराम से आ जा सकती हैं, जिससे कि
कोई अगर मरीज है तो उसको असुविधा ना हो। बाकी अगर किसी आप पब्लिक प्लेस पे भी है तो वहां भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक लाइट इत्यादि है भी, होटल है या रेस्टोरेंट है, तब भी अगर खिड़की बंद हो जाएगी, उसमें पर्दे हो जाएंगे, तो हमारी मॉक ड्रिल के जो उद्देश्य की पूर्ति है वो हो जाएगी। जो मॉक ड्रिल हमें की जानी है वो हम 4 बजे से करेंगे एक मॉक ड्रिल, और फिर हम 7:30 बजे से करेंगे जब ब्लैकआउट पूरा होगा। और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, स्थान हमने चिन्हित कर ली है जहाँ हमको ड्रिल करना है। और इसके साथ साथ जब ब्लैकआउट होगा उस समय 7:30 से लेकर 7:42 पर, यानी 7:30 बजे एक लंबा सायरन 2 मिनट का बजेगा, जो कि ऊपर नीचे आवाज में जाएगा साइनसॉइडल फॉर्मेट में। उस समय ब्लैकआउट प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही 7:42 के ब्लैकआउट समाप्त होगा तो एक लंबा 2 मिनट का सायरन बजेगा, जिसकी व्यवस्थाएं की जा चुकी है शहर में। उस समय ये ब्लैकआउट समाप्त हो जाएगा। इस समय ब्लैकआउट के दौरान जो मूवमेंट में गाड़ियां रहेंगी उनकी भी हेडलाइट और जो पीछे की लाइट अपनी लाइटें बंद करके उनसे अनुरोध है कि जिस स्थिति में है वहां पे धैर्य और संयम के साथ इन 12 मिनट प्रतीक्षा करें। इस मूवमेंट जो होना है उस दौरान एम्बुलेंस और अन्य आकस्मिक सेवाएं जैसे फायर इत्यादि के लिए जो गाड़ियां जाएंगी उनको इनसे मुक्त रखा गया। तो हम इस प्रकार से अपनी गाड़ियों को खड़ा करें ताकि आकस्मिक सेवाओं के लिए जाने वाली गाड़ियों के लिए किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लोगों से ये अपील है कि कृपया अपने अपने घरों में अपने दरवाजे बंद कर लें, खिड़की के पर्दे खींच लें। अगर कोई आकस्मिक स्थिति में आपको रोशनी अगर यूज भी करनी पड़ती है तो उसका कोई हिस्सा बाहर किसी प्रकार की कोई रोशनी या प्रकाश नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था कर लें और धैर्य और संयम के साथ रहें। आपको संबंधित अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी या उस क्षेत्र में जो अधिकारी हैं शासकीय, जो गाइड करते हैं, कृपया उसका पालन करें और उस द्वारा हमारा पूरा सहयोग करें। हमने MYH हॉस्पिटल के आसपास की कुछ जगहों को चिन्हित किया हुआ है। तो साइरन क्लियरिंग के लिए कहाँ शहर में मल्टीपल जगहों पे ये तैयारी की गई है, और इससे ये प्रयास किया गया है कि ये सारी जो आवाज है पूरे शहर के उसमें जाए। अगर कहीं इसको सप्लीमेंट करने की आवश्यकता तो हमने वर्कआउट कर लिया, तो पुलिस या किसी इमरजेंसी व्हीकल से भी हम इसको सप्लीमेंट करेंगे। These numbers are sufficient. I believe should be about 8 to 10 places. That's what I've been told, but that is sufficient to cover the whole city. माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर और जो अभी मॉक ड्रिल किया जाना है उसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका यह था कि डॉक्टर्स का और प्रशासन का सीधा संवाद हो सके, उनके बीच कोई कन्फ्यूज़न ना रखे। जो SOPs तैयार की गई वो डॉक्टर्स तक पहुँचे, ताकि जो मॉक ड्रिल है हमारा सक्सेस रहे और आगामी किसी परिस्थितियों में हॉस्पिटल उसके लिए तैयार रहे। क्या कुछ गाइडलाइन इसमें जो गाइडलाइन थी, जैसे रेड क्रॉस बनाने का उनका जो उनको बनाना है तो वो उसके सारे नॉर्म्स उपलब्ध हैं, तो वो उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। और दूसरा ये था कि ब्लैकआउट होता है तो किन परिस्थितियों में उनको अपनी सेवाएं बंद नहीं करनी है, उनको सुचारू रूप से रखना है, लाइट्स का कम उपयोग करना है और पावर बैकअप उनको रखना है, कर्टन लगाना है, कहीं कहीं ब्लैक कर्टन लगा के उसको क्लोज कैंपस बनाना है ताकि लाइट्स बाहर ना आए। इसमें देखिए हमारे CMHO साहब और डॉक्टर्स के बीच जो MY हॉस्पिटल के लोग हैं उनसे ये चर्चा हुई है। कुछ जगह चिन्हित की गई है कि जिसमें हम अस्थायी हॉस्पिटल अगर किन्हीं परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ती है तो हम बना सकते हैं। आज सभी जो गवर्नमेंट के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल का मीटिंग रखी गई और वो मॉक ड्रिल की कार्यक्रम में रखी गई। उन लोगों को हिदायत की गई कि जिस तरह से आपका जो रेड क्रॉस के सिम्बल्स है वो सिम्बल्स अभी सभी अपने अस्पताल में रखेंगे, वो सिम्बल्स लगा के रखेंगे ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। और वो जो अपने एम्बुलेंस है उसमें भी सिम्बॉलिक जो हमारा लाइट है वो व्यवस्थित और कितना 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक है वो एक चीज़ है उनको। इसके अलावा जो अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं, कोई भी इमरजेंसी सेवा बंद नहीं होगी। जब ब्लैकआउट का टाइम आएगा तो सभी अस्पताल अपने अपने जो बैकअप पावर है उसको व्यवस्थित करके रखेंगे। और जो अस्पताल का जो कराइमिसिस है वहाँ पर लाइट जो है वो बंद रखेंगे, बाहर का लाइट। इसके अलावा अंदर जो वार्ड में अगर 5 लाइट चल रही तो 1 या 2 लाइट से अपना काम चला लें। बाकी इमरजेंसी सेवाएं सारी रहेगी। इसके अलावा जो खिड़कियों में से लाइट को बाहर जाता है तो वहाँ पर अपने कर्टन्स लगा दें या ब्लैक पर्दे लगा दें ताकि बाहर ब्लैकआउट का टाइम जो है वो लाइट वहाँ बाहर नहीं जाए। और सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है, कोई भी अस्पताल है मगर कोई भी इमरजेंसी सेवाएं इससे बाधित नहीं होगी और न किसी को पेशेंट को कोई परेशानी होना चाहिए। इसके लिए आज मीटिंग होती है।